जब भी सत्य सनातन की बात होती है तो उसे तुरंत एक देश, एक संस्कृति और एक पहचान में बांध दिया जाता है। लेकिन यही प्रश्न सबसे पहले पूछा जाना चाहिए, क्या सत्य किसी सीमा में बंध सकता है? अगर बंध सकता है तो वह सत्य नहीं। सत्य की पहली पहचान सार्वभौमिकता है। सूर्य भारत के लिए अलग नहीं उगता। गुरुत्वाकर्षण धर्म देखकर काम नहीं करता। आग यह नहीं पूछती कि आप किस पूजा पद्धति से आए हैं। तो जो नियम पूरे ब्रह्मांड में समान है वह किसी एक परंपरा के कैसे हो सकते हैं? सत्य सनातन कोई भौगोलिक संपत्ति नहीं है। भारत ने सत्य को घोषणा नहीं बनाया, खोज बनाया। यहीं पर प्रश्न पवित्रता, संशय अपराध नहीं। इसलिए भारत ने कहा, एक कम सत्य विप्रा बहुधा वदंती। सत्य एक है, रास्ते अनेक हो सकते हैं। बुद्ध ने ईश्वर पर बहस नहीं की, पूजा नहीं करवाई, जाति को नकारा, लेकिन उन्होंने दुख, कारण और मुक्ति का मार्ग बताया। यह सत्य सनातन नहीं तो और क्या है? बुद्ध ने कहा, अपदीपो भव, स्वयं प्रकाश बनो। चीन में लाओ त्से ने कहा, जिसे कहा जा सकता है वह अंतिम सत्य नहीं। यह वही निष्दिक मौन है, न नाम, न मूर्ति, न डर, केवल ताओ यानी प्राकृतिक नियम। यूनान में सुकरात ने कहा, मैं केवल इतना जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता। उन्होंने लोगों को सोचना सिखाया और सत्ता ने उन्हें जहर पिला दिया, क्योंकि प्रश्न सत्ता को असुविधाजनक होते हैं। जैन मुनियों ने कहा, सीधे देखो, बिना नाम दिए। यह सब सत्य सनातन की ही भाषा है, केवल लिपि अलग है। सत्य सनातन भारत की खोज है, भारत की बापोती नहीं। संस्कृति में व्यक्त हुआ, संस्कृत में बंधा नहीं। उपनिषद में बोला गया, बुद्ध में जिया, लाओ त्से में मौन रहा और सुकरात में प्रश्न बना। अगर सत्य सिर्फ एक देश का होता तो बाकी मानवता कभी जाग ही नहीं पाती, और अगर जागी है इसका मतलब सत्य सार्वभौमिक है।